प्रस्तुत गीत आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना काकली नामक गीत संग्रह से संकलित है। जानकी वल्लभ शास्त्री जी ने एक गीत संग्रह लिखा है जिसका नाम है काकली। काकली का अर्थ होता है कूजन, यानी कोयल की आवाज को कूक कहते हैं या कूजन कहते हैं, उसको काकली कहा जाता है संस्कृत में। इसमें सरस्वती की वंदना करते हुए कामना की गई है कि हे सरस्वती, ऐसी वीणा बजाओ जिससे मधुर मंजरियों से पीत पंक्ति वाले आम के वृक्ष, कोयल का कूजन, वायु का धीरे धीरे बहना, अमराइयों में काले भ्रमरों का गुंजार और नदियों का लीला के साथ बहता हुआ जल वसंत ऋतु में मोहक हो उठे। स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखी गई यह गीतिका एक नवीन चेतना का आह्वान करती है। स्वाधीनता संग्राम का अर्थ आजादी की जो लड़ाई थी उसकी पृष्ठभूमि में यह गीतिका लिखी गई है, लोगों में नवीन चेतना का संचार करने के लिए, तथा ऐसे वीणा स्वर की परिकल्पना करती है जो स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जन समुदाय को प्रेरित करे। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि देवी सरस्वती लोगों में ऐसी बुद्धि का संचार करे, ऐसी चेतना जगाए जिससे वे मिलजुल कर कृत संकल्प होकर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्षरत हों। आइए पाठ का सस्वर पाठ करते हैं पहले, इसके बाद इसके अर्थ को समझेंगे। निनादय नवीनामय वाणी वीणाम मृदुम गाये गीतिम ललित नीतिलीनाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती है सरसार साला कैलापाल ललित कोकिला काकली नाम निनादय नवीनामयी वाणी वीणाम निनादय नवीनामयी वाणी वीणाम मृदुम गाये गीतिम ललित नीतिलीनाम वहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्म जाया सवानीर तीरे न ताम पंक्ति मालोके मधुमाधवीनाम निनादय नवीनामयी वाणी वीणाम निनादय नवीनामयी वाणी वीणाम मृदुम गाये गीतिम ललित नीतिलीलाम ललित पल्लवे पाद पे पुष्प पुंजे मलय मारुतो चुंबिते मंजु कुंजे स्वनन्तिन्ततिं प्रेक्ष्य मलिनामलीनां निनादय नवीनामयी वाणी वीणाम् निनादय नवीनामयी वाणी वीणाम् मृदुं गाये गीतिं ललित नीतिलीनाम् लतानां नितान्तं सुमं शान्तिशीलं चलेत् उच्छलेत् कान्तसलिलं सलीलं तवाकर्णे वीणामदीनां नदीनां निनादय नवीनामयी वाणी वीणाम् निनादय नवीनामयी वाणी वीणाम् मृदुं गाये गीतिं ललित नीतिलीनाम्। धन्यवाद। ये तो हुआ इसका सस्वर पाठ। आइए इसका अर्थ देख लेते हैं।
निनादये नवीनामये वाणी वीणा। निनादय मतलब बजाओ, निनाद करो, नवीना यानी नवीन, अये यानी हे, वाणी, वाणी माता सरस्वती के लिए आया है। यहाँ देखो संबोधन सूचक चिन्ह लगा है, वाणी जो है माँ सरस्वती के लिए आया है। वीणाम यानी वीणा को, जो वाद्य यंत्र है माँ सरस्वती का, उसे। मृदुम यानी मीठा, गाये यानी गाओ, गीतिम यानी गीत, ललित यानी सुंदर, नीति यानी नीति से, लीनाम यानी युक्त, सुंदर नीति से युक्त, नीति नैतिक शिक्षा से युक्त। मधुर मंजरी, मधुर यानी मीठा, मंजरी यानी जो आम के जो पुष्प होते हैं उसे मंजरी कहते हैं। पिंजरी भूतमाला, पीले रंग की पंक्ति, भूतमाला, पिंजरी भूतमाला, पीले रंग की एक पंक्ति में ये आम की जो वृक्ष हैं उनकी एक पंक्ति है और उनकी एक माला की तरह से वो दिखाई दे रहे हैं। वसंते लसंती है, वसंते यानी वसंत के मौसम में, ऋतु में, लसंती यानी सुशोभित हो रहे हैं। सरसा रसाला, आम के, रसाला यानी आम के, सरसा यानी रसपूर्ण, रसपूर्ण आम के वृक्ष सुशोभित हो रहे हैं। कलापा ललित कोकिला, कलापा यानी समूह है, ललित यानी मनोहर, कोकिला यानी कोयल, काकलीना, काकलीना होती है, काकली मैंने बताया था कूक यानी कूजने की जो आवाज है कोयल की, उसे हम काकली कहते हैं। तो यहाँ कवि कह रहा है कि आई वाणी, हे माँ सरस्वती, आप नवीन वाणी वीणा को निनादे बजाइए। हे माँ सरस्वती, आप अपनी वीणा को बजाइए और साथ ही साथ सुंदर नीति से युक्त मधुर गीत को भी गाइए। और फिर बाद में कहा है कि यहाँ ई है यानी यहाँ पर, यहाँ वसंत के मौसम में, वसंत की ऋतु में पीले रंग के जो रसपूर्ण आम के वृक्षों की पंक्तियां हैं वो सुशोभित हो रही है। और मनोहर कूक वाली यानी ललित का अर्थ बताया था मनोहर, सुंदर, सुंदर कूजन वाली कोयलों का, कोयल का समूह सुंदर लग रहे हैं। इसलिए हे माँ सरस्वती, आप अपनी नवीन वीणा को बजाइए। फिर अगला है वहती मंद मंदम सनीरे समीरे। वहती यानी बहती है, मंद मंद यानी धीरे धीरे, सनीरे यानी स नीर, नीर का अर्थ होता है पानी, स यानी साथ में, यानी पानी के साथ, समीरे यानी हवा, हवा बह रही है, वह पानी के साथ बह रही है, यानी पानी वाष्प के साथ में हवा बह रही है। कलिंदात्म जाया स्वानीर तीरे, कलिंदात्म जाया, कलिंदात्म जाया यमुना नदी का नाम है। स्वानीर तीरे ये बेंत का, स्वानीर तीरे, स्वानीर बेंत के लिए आया है, तीरे यानी तट। तो ये बेंत की लताओं से युक्त तट पर नताम पंक्तिम आलोके, नताम यानी झुकी हुई, पंक्तिम यानी रेखा को, लाइन को, पंक्ति को, आलोके यानी देख करके, मधु माधवी नाम जो मधुर यानी सुंदर, मालती, माधवी नाम यानी मालती पुष्प की, मालती लता की जो पुष्प होते हैं उनके लिए आया है, मालती लताओं की झुकी हुई पंक्तियों को। कहने का तात्पर्य ये है, फिर से इसका अर्थ देखिए कि यमुना के तट पर, यमुना के तट पर, कलिंदात्म जाया स्वानीर तीरे, यमुना के तट पर क्या है, स्वानीर तीरे यानी बेंत की लता,
बेंत की लताओं से युक्त तट है। यमुना के जो तट है वो बेंत की लताओं से युक्त हैं। इस तट पर और जल युक्त हवा मंद मंद बहने पर सनीरे समीरे, जल युक्त हवा के धीरे धीरे बहने पर और मधुर मालती लताओं की झुकी हुई पंक्ति को देख करके हे मां सरस्वती आप अपनी नवीन वीणा को बजाइए। चलिए तीसरा देखते हैं। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे। ललित, वही ललित भी देखो सुंदर के लिए, मनोहर के लिए आया है। पल्लवे यानी पत्ता, पादपे यानी वृक्ष पौधों के, पुष्प पुंजे यानी फूलों के गुच्छे पर। मलय मारुतो चुंबिते मंजू कुंजे। मलय मारुत चंदन, मारुत का अर्थ होता है हवा, चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से चुंबिते यानी स्पर्श करने पर, मंजू कुंजे सुंदर कुंजों पर, स्वनंती, स्वनंती, स्वनंती यानी ध्वनि करती हुई, आवाज करती हुई। आगे देखो ये है तत्तिम। तत्तिम का अर्थ होता है पंक्ति, लाइन, रेखा। प्रेक्ष यानी देख करके। मलिनाम यानी मलिन का अर्थ होता है काले। अलीनाम, अली का अर्थ होता है भंवरे, काले भंवरों की पंक्ति को स्वनंती यानी स्वर करती हुई, ध्वनि करती हुई, काले भंवरों की पंक्ति को प्रेक्षे का अर्थ होता है देख करके। देख करके क्या करे, वही नवीन वीणा को मां सरस्वती बजाए। देखो यहाँ ये जो भंवरों की जो पंक्ति है वो ऐसे पुष्पों के ऊपर, कैसे पुष्पों के ऊपर, चंदन से सुगंधित, चंदन से सुगंधित वायु के स्पर्श किए गए सुंदर पत्तों वाले पौधों पर, फूलों के समूह पर और सुंदर कुंजों पर। यानी चंदन के जो वृक्ष हैं उनकी सुगंधित हवा के स्पर्श से जो सुंदर पत्ते वाले पौधे हैं उन पर और फूलों के गुच्छों पर और सुंदर कुंजों पर आवाज करने वाले काले भंवरों की पंक्ति को देख करके हे मां आप अपनी नवीन वीणा को बजाइए। ये सब बसंत ऋतु में ये आप हमें दिखाई पड़ते हैं। इस तरह की पौधे दिखाई पड़ते हैं, इस तरह के भंवरे दिखाई पड़ते हैं, इस तरह के हमें पुष्पों के गुच्छे दिखाई पड़ते हैं। आगे है लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम। लतानाम यानी लताओं के, नितांतम यानी अत्यंत, सुमम यानी फूल, शांतिशीलम शांति से युक्त, चलेत यानी चल पड़े, उछलेत यानी उछले, कांत सलीलम स्वच्छ जल सलीलम, लीला युक्त, लीला से, तवा करने तुम्हारा सुनकर के, वीणाम अदीनाम, वीणा को, अदीनाम, अदीनाम यानी ओजपूर्ण यानी वीरता से युक्त, नदीनाम यानी नदियों के। अब देखिए इसका अर्थ, तुम्हारी ओजपूर्ण वीणा को सुनकर के लताओं के जो शांति युक्त पुष्प हैं वे हिल पड़े, चलेत यानी चल पड़े, हिल उठे, और नदियों का जो स्वच्छ जल है वह क्रीड़ा युक्त होकर के उछल पड़े। हे मां सरस्वती आप इस प्रकार से वीणा को बजाइए। देखिए इस पाठ के शुरुआत में बताया था कि स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि में ये जो गीत है वह लिखा गया है, तो लोगों में चेतना का संचार करने के लिए यह पंक्ति एक तरह से लोगों में संचार करने की चेतना
चेतना का संचार करने के लिए माँ सरस्वती से निवेदन किया जा रहा है। ये पुष्प और नदियां यहाँ पर उनका संकेतार्थ है, यानी उनके लिए प्रयुक्त हुए हैं। तो इसके देखिए शब्दार्थ हैं आगे पाठ के, तो इन पाठ के शब्दार्थ को आप याद कर लीजिए, लिख लीजिए, और आपको इस पाठ को समझने में बहुत आसानी रहेगी। इसके बाद देखिए प्रश्नोत्तर अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। यहाँ मैंने लिख दिया है उत्तर। पहला प्रश्न है वीणा पाणिम किम कथयति। वीणा पाणिम, देखो ये वीणा पाणिम समास युक्त पद है, समास वाला शब्द है, और जिसके हाथ में वीणा होती है, पाणी का अर्थ होता है हाथ, और वीणा वाद्य यंत्र है, जिसके हाथ में वीणा है उसको हम सरस्वती कहते हैं। तो यहाँ सरस्वती के लिए वीणा पाणी शब्द आया है। तो कवि वीणा पाणिम किम कथयति, कवि वीणा पाणी को क्या कहता है। तो इसका उत्तर लिख दिया वीणा पाणिम वीणाम वादितुम मृदुम गीतिम गातुम कथयति। कवि है वह वीणा बजाने के लिए और मीठा गीत गाने के लिए माँ सरस्वती से कहता है। वसंते किम भवति, वसंत ऋतु में क्या होता है। वसंते सरसा रसाला कोकिलानाम कलापा च लसंती। वसंत में आम के वृक्ष और कोयलों की जो कोयल के समूह है सुशोभित होते हैं। वैसे तो आप इन पद्यों को पूरा लिख सकते हैं यहाँ से याद करके। अगर आपने इस गीत को अगर अच्छी तरह से सस्वर पाठ किया है तो आप याद कर सकते हैं, और याद करने के बाद इन पंक्तियों को आप सीधा यहाँ लिख सकते हैं। फिर भी मैंने यहाँ जितना छोटा उत्तर हो सके उतना करने की कोशिश की है, आप लिख ले। फिर है सरस्वत्याः वीणां श्रुत्वा किम परिवर्तनम भवतु इति कवे इच्छाम लिखत। कवि की इच्छा बताइए कि सरस्वती की वीणा से क्या परिवर्तन हो। तो यहाँ सरस्वती की वीणा को सुन करके फूल चल पड़े और नदियों का स्वच्छ जल उछल पड़े, इस तरह की परिवर्तन की कल्पना यहाँ कवि ने की है। फिर देखो कवि भगवतीम भारतीम कस्याः नद्या तट्टे है, किस नदी के तट पर। मधुमाधवी नाम नताम पंक्तिम अवलोके, और मालती लता की जो झुकी हुई पंक्तियां हैं उनको देख करके वीणा बजाने के लिए कहता है। तो यहाँ भगवती भारतीम यमुनायाः तटे, यानी कालिंदात्मजायाः शब्द आया था वहां पर, यहाँ मैंने यमुना शब्द लिखा है। तो आप कोई भी शब्द यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उत्तर सही माना जाएगा। अगला है क स्तंभे पदानी ख स्तंभे तेषां पर्याय पदानी दत्तानी तानि चित्वा पदानाम समक्षे लिखत। यानी जो क में जो दिए हुए शब्द हैं और ख में जो दिए हुए शब्द हैं उनके पर्यायवाची को आपको मैच करके लिखना है एक शीट में। तो यहाँ मैं मैच कर देता हूँ। सरस्वती के लिए वाणी शब्द आया है, और आम्रम के लिए रसालह आया है, पवनः के लिए समीरः आया है, और तटे के लिए तीरे आया है, और भ्रमणानाम इसके लिए आया है अलीना। ये कर दीजिए आप। फिर देखिए आगे अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य संस्कृत भाषया रचनाम कुरुत। अधोलिखित पदों के आधार पर संस्कृत भाषा में आपको रचना करनी है, यानी वाक्य बनाने हैं। तो यहाँ कोई भी आप सरल वाक्य आप यहाँ पर बना सकते हैं। निनादय, सबसे पहले तो आप निनादय शब्द है वो है आपका लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन है। तो मध्यम पुरुष का एक वचन है तो हम यहाँ पर त्वम लिख सकते हैं। त्वम क्या बजाना है, वीणा बजा दीजिए। त्वम वीणाम वादय। वादय या निनादय, यहाँ निनादय शब्द है ना, तो हमें निनादय लिखना है। ये वाक्य पूरा हो जाता है। वीणा की जगह आप कोई दूसरा वाद्य यंत्र भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो त्वम डक्काम निनादय, यहाँ
वह भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मंदम मंदम, तो यहाँ आप लिख दीजिए वायुः मंद मंदम, मंद मंदम वहती, हवा धीरे धीरे बहती है। बस इतना सा लिख दो, वाक्य पूरा हो जाएगा। मारुतः, मारुतः का अर्थ होता है हवा, तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हो मारुतः मंदम मंदम वहती या चलती, कुछ भी आप वाक्य यहाँ पर आप बना सकते हो। या आप लिख दीजिए यहाँ मारुतः सुगंधितः अस्ति, यानी हवा सुगंधित है। मारुतः सुगंधितः अस्ति, बस इतना लिख दीजिए। फिर आगे है सलीलम, सलील का मतलब होता है जल, तो सलीलम सीधा लिख दीजिए सलीलम स्वच्छम अस्ति या निर्मलम अस्ति, निर्मलम अस्ति। बस इसके बाद सुमनः, सुमनः का अर्थ होता है पुष्प, तो उद्याने बगीचे में सुमनः, सुमनः सुमनः अस्ति, इतना लिख दोगे तो भी उत्तर सही हो जाएगा। और आप और इससे अलग बनाना चाहते हो उद्याने सुमनः विकसति, इस तरह से भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो प्रथम श्लोकस्य आशयम हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत, प्रथम श्लोक का अर्थ आप हिंदी या अंग्रेजी भाषा में लिखिए, तो वो आप लिख सकते हैं कि जो हिंदी अर्थ है वो पहले का आपको बताना है। तो यहाँ वसंत ऋतु में पीले वर्ण वाली रसपूर्ण आम के वृक्षों की पंक्तियां सुशोभित हो रही है, मनोहर कूक वाली कोयल के समूह सुंदर लग रहे हैं। हे माँ सरस्वती आप वीणा को बजाइए, इस तरह से आप वाक्य लिख सकते हैं हिंदी भाषा में। इसके बाद देखिए पांचवा अधोलिखिता नाम विलोम पदानि लिखित, अधोलिखित का विलोम शब्द आपको लिखने हैं, तो यहाँ विलोम शब्द में लिख देता हूँ। कठोरम का क्या लिखना है, कोमलम, कोमलम लिख दीजिए। फिर इसके बाद कटु का लिख दो मृदु, कटु यानी कड़वा, मृदु यानी मीठा। फिर है या मधुरम भी लिख सकते हो आप, मधुरम कोई भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मृदु यहाँ आपका मृदु नहीं होगा, मृदु का अर्थ होता है कोमल, तो यहाँ मधुरम ही ठीक है, तो यहाँ आप मधुरम ही लिखें। मैं गलत लिख रहा था, सही टाइम पे मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। फिर देखो शीघ्रम का विलोम शब्द होता है मंदम, धीरे धीरे। सुनहि सुनहि भी लिख सकते हो आप, सुनहि सुनहि। फिर आगे है, एक मिनट सुनहि सुनहि और लिख देता हूं, सनहि सुनहि। इस तरह से। फिर देखो प्राचीनम, प्राचीनम का होता है पुराना, तो नवीन भी कर सकते हो, नूतनम भी कर सकते हो, तो यहाँ आप नवीनम लिख दो या नूतनम लिख दो, कोई भी आप लिख सकते हो। नवीनम वैसे जो पुस्तक में आया है उसी को आपको लिखना है, इस पाठ में जो आया है। तो नीरस है
का सरस है आपको लिखना है, सरस, इस तरह से।